यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियार देने जा रहा है अमेरिका। यूक्रेन को ATACMS फिर मिल सकता है। जुलाई के अंत तक यूक्रेन को ATACMS फिर मिलेंगे। रूस के अंदर लॉन्ग रेंज वेपन से हमले जाहिर है ATACMS मिलने के बाद और ज्यादा तेज करेगा यूक्रेन के लिए। ये अमेरिकी बहुत बड़ी मदद है अमेरिका की तरफ से की जा रही यूक्रेन को। ये निश्चित तौर पर एक बड़ी मदद है जिसका जंग में उसे बहुत फायदा मिलने वाला है। तो यूक्रेन को मिलेगा विनाशक ATACMS। अमेरिका की रूस पर कहर बरपाने की तैयारी है। यूक्रेन को विध्वंसक हथियार देने जा रहे हैं ट्रंप। यूक्रेन को फिर मिलेगा ATACMS मिसाइल सिस्टम। अन्य विध्वंसक मिसाइलें देने पर भी विचार किया जा रहा है। अब ये विनाशक हथियार क्यों दिए जा रहे हैं? यूक्रेन के पास हथियारों की कमी है। पुतिन लगातार हमले कर रहे हैं। रूसी हमले का बचाव मुश्किल हो रहा है। अब रूस पर यूक्रेन के हमले कम हो रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर बड़ी वजहें नजर आती हैं। तो देखिए ATACMS का जिक्र हुआ है तो आपको बता दें कि ये हथियार बेहद विनाशक है। नाम इसका क्या है? आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम ATACMS। लॉकहीड मार्टिन ने बनाया है। सतह से सतह पर मार करने में यह पूरी तरह से सक्षम है। 300 किलोमीटर तक मारक क्षमता है इसकी। 300 किलोमीटर 160 से 560 किलो का यह पेलोड ले जा सकता है और लंबाई है इसकी 3.98 मीटर। तो ATACMS से लैस किया जा रहा है। हमारे साथ संजय कुलकर्णी जी मौजूद हैं। कुलकर्णी साहब, ये निश्चित तौर पर एक और बड़ा कदम रूस को, व्लादिमीर पुतिन को भड़काने वाला। ATACMS जब पहली बार भी दिए गए थे तो भी खासा बवाल मचा था। अब एक बार फिर ये विनाशक हथियार यूक्रेन को मिल रहा है ताकि रूस के अंदर बड़े पैमाने पर हमले अंजाम दिए जा सके। मंशा यही है क्या? बिल्कुल समीर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मंशा वही है। ये पुतिन को बताने के लिए है कि अभी तक उन्होंने जिस प्रकार से सोचा था कि मॉस्को तक पहुंचे ना और लड़ाई रूस में ना पहुंचे और यूक्रेन तक सीमित रहे और यूक्रेन में जहां पे रूस ने घेराबंदी करी कि उसको यूक्रेन हटा सके। लेकिन जिस प्रकार से हथियार दिए जा रहे हैं, चाहे पैट्रियट मिसाइल्स हैं 160 किलोमीटर रेंज या आर्मी टैक्टिकल मिसाइल्स हैं इसका 300 किलोमीटर रेंज, बाकी मिसाइल आ रहे हैं 1000 किलोमीटर रेंज, ये क्या दर्शाता है? और उसके साथ F-16 दिए जा रहे हैं और फिर बाकी इंटरसेप्टर दिए जा रहे हैं। तो ये साफ दर्शाता है कि धीरे धीरे कहीं ना कहीं अब ट्रंप को लग रहा है कि यूक्रेन, जैसे उन्होंने खुद भी कहा है कि ही सीम्स वेरी नाइस बट इज़ क्रेजी, इस दिन में तो अच्छी बात करते हैं और रात को उनके ऊपर हमला करते हैं, ये ठीक नहीं है। तो आई डोंट फाइंड इट वेरी कंफर्टेबल। तो इसका मकसद यही है कि यूक्रेन को, खासकर कीव के ऊपर जिस प्रकार से ज़बरदस्त हमला लगातार हो रहा है, खुद ज़ेलेंस्की बंकर में बैठे हुए हैं, तो ये क्या दर्शाता है कि यूक्रेन अब किसी भी हालत में हारना नहीं चाहिए। जिस प्रकार से चीन ने खुले तौर पर कहा है हम रूस के साथ खड़े हैं और यूरोप से रूस नहीं हारेगा, उसी माफिक यूक्रेन भी नहीं हारेगा। और कहीं ना कहीं ज़ेलेंस्की तो इन सारे बयानों से बहुत खुशी होंगे क्योंकि वो चाहते ही थे कि इस युद्ध में ये तमाम देश उनके साथ खड़े रहें।